ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज 23 सितंबर 2024। 23 सितंबर 2024 परमात्मा पिता के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अंदर में रात दिन बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। अंदर में बाबा बाबा दिन रात चलता रहे, अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें साधारण नहीं कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं? आज फूल भी ईमानदार, उनकी निशानी सुनाओ। ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में फांस जाने का पुरुषार्थ करते। ऐसी जब भी बाबा कोई बातें पूछता है तो हमें बस खुद के साथ टैली करने के लिए दिया जाता है वो चीज कि मैं ये ऑनेस्ट ईमानदार फूल हूँ। कभी भी मुरली किसी और के लिए नहीं सुनना है हमको, मुरली हमेशा मुझे अपने लिए सुननी है। मैं ऑनेस्ट फूल हूँ क्या मुझ में ये सारी निशानियां हैं? क्या मैं माया के वश होता हूँ या नहीं होता हूँ? माया की खिटपीट में मैं आती हूँ? मैं आत्मा लास्ट में फांस जाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ या रो रही हूँ कि मैं लास्ट क्यों आई? अगली पॉइंट, क्या मैं पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रख चुकी हूँ? क्या मैं बड़ों को देखकर डिसहार्टन होती हूँ या मैं अपने पुरुषार्थ में लगी हूँ? कोई कैसा भी रहे, कोई कैसा भी पुरुषार्थ करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। किसी के बारे में मुझे कुछ भी पता चले, सेंटरों पर कोई भी हलचल में देखूं या अपने आसपास में बीके परिवार में कोई भी हलचल में देखूं, मुझे बस दुआएं देना है और खुद को आगे बढ़ाना है। क्या मेरा यही लगन है या मैं गॉसिपिंग में फंसी रहती हूँ? चेक करना है। क्या मैं अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहती हूँ? ये सारे चार्ट के पॉइंट हैं जिनको क्वेश्चन होता है ना, चार्ट कैसे लिखे, तो उनके लिए ये पॉइंट्स है चार्ट लिखने के। तो फिर से एक बार, माया के वश तो नहीं होते, खिटपिट में तो नहीं आते, लास्ट आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करने में लगे हुए, आगे जाने का, पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, जैसे पुरानों की महिमा गाते रहते। खुद के अवगुण निकालने का पुरुषार्थ है मेरा। मैं दूसरों का अवगुण तो नहीं देखती। चेक करेंगे खुद का पुरुषार्थ। आधा एक मिनट लेंगे, शांति में बैठेंगे और ये मुरली पर सच्चा चिंतन करेंगे। दिन भर तो नहीं होता, अभी आधा मिनट लेके इन सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और नहीं है तो बाबा से शक्तिशाली एनर्जी लेके उन्हें दृढ़ करेंगे सद्गुणों। ऑनेस्ट ईमानदार फूल। ले ली सबने ताकत। ओम शांति। शिव भगवान वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वह बाप को याद कर न सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल न सके, सन्यासियों के मुख से। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए, क्योंकि पिता की फीलिंग परमात्मा के साथ
माता पिता, यहाँ से तो गृहस्थ शुरू हो जाता है। तो ये गृहस्थ वाले ज्यादा फील करके बोलेंगे बाबा को पिता। सन्यासी लोगों को वो छोड़ छाड़ के आ गए ना, सारे मोह बंधन छोड़ने की ही उनकी जद्दोजहद रहती है। तो उनको बाबा पिता ये अक्षर इतना फील नहीं होगा, है ना। मालिक या विश्व नियंता, रचयिता, या फिर ऐसे बड़े बड़े शब्द, विधाता, ये सब शब्द उनको टच होंगे। लेकिन पिता, माँ, त्वमेव माताश्च पिता, जो सारी चीजें हैं, ये सारे कनेक्शन जो है आत्मीयता के, वो बाबा कहते हैं कि ज्ञान ही गृहस्थ मार्ग वालों का है, तो उनको टच होंगे। सन्यासी है निवृत्त मार्ग वाले। तो यह बहुत सूक्ष्म बात है। वह है ब्रह्म को याद करने वाले। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो एक होना है। अगर बाबा कह दिया तो उसके प्यार पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या उसका प्यार लेने की बात है। वो तो खुद ही बनना चाहते हैं ब्रह्म, या खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। तो बाबा कहते वो मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मय आनंद आदि सुनाते हैं, मतलब उस वक्त के। आजकल तो लोग परमात्मा परमात्मा कहते हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं है, पर कहना तो शुरू किया है आत्माओं ने, परमात्मा परमात्मा। तो बाबा कहते चाहे तो, अगर बाबा पे शक है तो चेक कर लो, सुन लो कभी लगा के। संस्कार टीवी या और कोई टीवी बोलता है क्या कोई बाबा शिव बाबा को? शिव बाबा शब्द तो कोई नहीं यूज करेगा। तो ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे शोभेगा भी नहीं और हो भी नहीं सकता। कभी किसी ने कहा है क्या भक्ति में शिव को, श्री कृष्ण को बाबा? आप लोगों ने सुना है? यहाँ भी वैरायटी आत्माएं हैं, किसी ने सुना है तो बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती है, क्या करके? परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा, ये शब्द परमात्मा पिता शिव के लिए ही मोनोपोली है उनके उस शब्द पे। वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको, शिव बाबा को, परम आत्मा कहते हैं। वह पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। केवल अकेला शिव बाबा ऐसा है जो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। और कोई है जो पुनर्जन्म में नहीं आते? और कोई है? क्या कहेंगे? पूरे ड्रामा के अंदर शिव बाबा अकेला है या कोई और भी है? कोई नहीं है। यस। अकेला खुद है शिव कहते, बाबा। जिस क्या बोला किरण भाई? अकेले शिव बाबा ही है, वो पुनर्जन्म में आपके नहीं लिए आते, शिव बाकी बाबा है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए वही सबको निकाल सकते हैं। और श्री कृष्ण भी आते हैं, अन्य देवताएं भी आते हैं, साधु संत गुरु महात्माएं भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। शिव बाबा तो एक भी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म की तो बात ही दूर है। समझो किसी ने एक भी जन्म लिया, पुनर्जन्म नहीं लिया, लेकिन एक तो जन्म हुआ। लेकिन शिव बाबा का तो उतना भी नहीं है, वो परकाया प्रवेश करके आते हैं। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह तो और कोई हो नहीं सकता। भगवान वाच, पत्थर की लकीर है ये, कि यह कोई हो नहीं सकता। तब कहते हैं बाबा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। बहुत बार बाबा कहते मेरे बच्चे भी मुझे नहीं जानते। तो हमको भी योग में बैठकर कोशिश करना चाहिए कि सच में बाबा तू क्या है? तू क्यों बोलता है ऐसा बार बार कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई नहीं जानता? आखिर तू है क्या? तू है कैसा? तुझे क्या जानने का रह गया है? क्या है तुझ में, या क्या है तुम में वो जो मैंने अभी तक नहीं जाना? क्यों मुझ में वो तीव्र वेग का पुरुषार्थ अब तक नहीं हुआ है? वो क्या जानने का रह गया है बाबा, जो मुझे जानना चाहिए, जिससे मेरी अपलिफ्टमेंट हो? आज पूछो बाबा को। आज योग में बाबा को बार बार दिन भर
पीछे लग जाओ बाबा के कि बाबा आप क्या हो, आप कैसे हो जो मैंने नहीं जाना, मैंने जो जाना उससे आप अलग कैसे हो, बाबा मुझे बताओ, बाबा मुझे बताओ। किसी ने ऐसा योग किया है कभी? आप में से किसी ने ट्राई किया है ऐसा? किया है तो अपना अनुभव जरूर शेयर करो, यहाँ पे ऑडियो ऑन करो और बोल सकते हो, या थम्स अप कर सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो। ओम शांति दीदी। बोलो। दीदी मैंने किया है ये सब ना, मतलब परसों किया मैंने बाबा के साथ। क्या हुआ फिर हाँ एक्सपीरियंस? जी। मतलब स्टार्टिंग में, मतलब जैसे मैं योग में बैठी, शाम के टाइम की बात है ये। हाँ। और तो मैंने कहा बाबा से, मैंने कहा बाबा मतलब आप तो ये कहते हो कि मतलब मुझे कोई जानता नहीं है, कि मतलब दुनिया वाले इससे भक्ति में लीन है, और मतलब जो ज्ञानी है वही मुझे जान सकता है। बाबा हमारे अंदर इतना ज्ञान तो है जो हम आपको पहचान रहे, हम आपसे बात करें 2 टाइम बैठ के, हाँ, और दिन में भी मतलब हर पल आपकी फीलिंग क्या यादें हुआ करते हैं आपको? कोई भी। आपको क्या फीलिंग हुआ वो तो बताओ। दीदी उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मतलब जैसे कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पास कोई है सामने, मतलब बाबा के चित्र था, ब्रह्मा बाबा का। और मैं ये देख रही थी, मतलब ऐसे परछाई की तरह, मतलब मेरे पास कुछ मुझे महसूस था हो रही। और ये पूरा दिन वो सब मुझे, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब वाकई पूरे दिन मतलब कोई कोई मेरे साथ है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा दीदी, मतलब जैसे हमारे सवाल भाव के पास ओके। पहुंच रहे हैं, वो सब हमें मिल रहा। बहुत ओके। अच्छा। तो ऐसे देखो उनका उनकी आवाज भी भर के आ रही है मोनिका बहन की। तो ऐसे आज करके देखो कौन कौन करेगा आज ये। बस शिफ्ट तो करना है ना अपनी एनर्जी को, या अपने स्टांस को शिफ्ट करना है। और इतना सुंदर अनुभूति अगर आ पाती है तो क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो कौन कौन ट्राई करेगा आज? उनको ये अनुभव हुआ, आप कुछ कुछ और अनुभव भी हो सकता है। ओके। कोई करेगा? थम्स अप कर सकते हैं, ओके। जिन्होंने थम्स अप किया, हैंड रेज किया, उनको ऑल द बेस्ट। तो बाबा कहते हैं मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं या ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। बाबा चैलेंज करता है कि वो क्या तो मानेंगे बाबा को अपना बाप, क्योंकि वो उनको बाप का पता ही नहीं, वो किसी को भी बाप मानने लगे हैं, ब्रह्म को बाप मानते हैं, 5 तत्वों को बाप मानते हैं। वो क्या तो या फिर श्री कृष्ण को बाप मानते, फिर वो श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? मतलब श्री कृष्ण भी को भी अगर समझो आइडेंटिटी गीता का भगवान, लेकिन वो भी एक देहधारी हो गए हैं या उनका भी कुछ स्वरूप हो गया, तो वो तो नहीं मान सकते। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स है। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़ी हो सकते हैं। वो तो प्यार है श्री कृष्ण के लिए अखूट, तो बोलते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, या फिर राधे राधे हर जगह राधे। वो तो प्यार की पराकाष्ठा है, बाकी वो हर है थोड़ी हर जगह। वो तो अगर उनको दिखता है तो सबको दिखना चाहिए, चोर उच्चक को भी दिखना चाहिए, लेकिन उनको क्यों नहीं दिखता? गुंडों को क्यों नहीं दिखता? आतंकवादियों को क्यों नहीं दिखता? गंदे कर्म करने वालों को क्यों नहीं दिखता हर जगह? क्योंकि जैसी जिनकी भावना वैसे उनको फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं। ये भी बहुत सूक्ष्म पॉइंट है कि अगर सब श्री कृष्ण है तो उनका बाप भी चाहिए। फिर मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, कोई भी जान लेंगे, दिख जाएगा ना श्री कृष्ण। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। कितना सारा श्री कृष्ण की याद में आजकल लोग झूमते गाते हैं, उनको तो कोई पहचान लेगा। चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। जो चित्र दुनिया वाले पूज रहे हैं, बाबा ने आज बोला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, असली चित्र तो है नहीं किसी के पास। सतयुग के वो नाक नक्श कैसे निकालेगा यहाँ का पेंटर? सतयुग के स्किन का कलर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो निकालेगा कैसे यहाँ का पेंटर? सतयुग के वो कलर्स, वो ड्रेसिंग्स, वो यहाँ पे निकालेगा कैसे? कोई है ही नहीं। आज के इंसान को पहचान ही नहीं है तो निकालेगा कैसे? तो असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, फिर गीता में यह लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कहा जाता है? लॉर्ड तो बहुतों को नाम दे दिया, तो लॉर्ड कहा जाता है भगवान को?
लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना वो लोग। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। लॉर्ड ये शब्द दूसरों बहुतों के लिए लिखा हुआ है, तो श्री कृष्ण को लॉर्ड की लाइन में लगा दिया। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। बाबा को पसंद नहीं आया श्री कृष्ण जी का ऐसा अपमान। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ऐसे कहा जाता है। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते। रूलर ही अंधे है तो फिर प्रजा भी वैसी होगी। तो बाबा कहते अंधेर नगरी मची है, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ना राजा को पता ना प्रजा को पता कि क्या चल रहा है। तो मनुष्यों के लाइन में देवताओं को लाके रख दिया। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य जिनको लॉर्ड कहा गया, और कहाँ शिव व श्री कृष्ण। आज बाबा विशेषता बता रहा है और किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए वो भी समझा रहा है। बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी है मैं अभी देता हूँ, ज्ञान भी मैं अभी देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुन न सके। जानते ही नहीं है क्या सन्यासी शिव बाबा को याद करते हैं? वह कभी भी कह नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। सन्यासी लोग ऐसे कह भी नहीं सकते। बाबा कहते याद करना तो दूर, कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं है। अब बाप समझाते हैं क्या श्री कृष्ण भगवान नहीं है, उनको लॉर्ड भी नहीं कहने का और वो भगवान भी नहीं है। वो श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस है, उनका रुतबा उनका अपना है, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करने को बाबा बोल रहा है। मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं, कितना फर्क हो गया। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं ना, न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। समझा ही नहीं ना, इसलिए त्रिमूर्ति में शिव नहीं रखते। ब्रह्मा को रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को रखते हैं। शिव का चिन्ह आम त्रिमूर्ति में नहीं रखते। बाबा कहते हैं जिसको प्रजापिता कहते हैं उसको रखते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। लोग प्रजापिता ब्रह्मा को भी परमात्मा कहते, परम पिता ब्रह्मा भी ऐसे शब्द भी कह सुना हुआ है, तो उनको भी कह देते। लेकिन एक्चुअली बाबा कहते उनको भी नहीं मिल सकता ये लकब। भगवान ये लकब अपने आप में बहुत बड़ा है। प्रजा नहीं रचते भगवान, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, किसी के और के द्वारा करवाते का। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट चाहिए, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके। वह कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए। न इति हमको पता नहीं, न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते। बाबा कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहां यह पता थोड़ी पड़ता है हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं, पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए सदगति के लिए, यह तो सदगति को पाए हुए हैं। बाबा कहते हैं यह तो सदगति को पाए हुए हैं। कौन? देवी देवता है। यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। तो गुह्य बातें समझने के लिए उतना समय खुद के साथ बिताना भी पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा मुरली के ऊपर। एक बार मुरली सुन ली, टिक लग गई चार्ट में, बात खत्म, ऐसे तो नहीं होगा। वापिस वापिस दोबारा मुरलियों को खोल खोल के बैठना पड़ेगा, बीच बीच में अपनी डायरीज को खोलना पड़ेगा। समझदार ही समझे, और ये काम करने वाले को बाबा ने टाइटल दे दिया।
बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, एजुकेशन का भी डिफरेंस है। और कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने भी समझा है, वैरायटी है बाबा के बच्चे, तो सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या, ओवरलैप करेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की। उस दिन बताया था ना कितनी गद्दियां चलती है एट अ टाइम। तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं, उठाते तो वैसे हम सब है, हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन न सकते, नंबरवार तो होते हैं। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। बल एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो क्या पत पाएंगे। हमारा चार्ट देख के हम लोग समझ सकते हैं अपना अपना लेवल, कि मेरा लेवल क्या है। अभी मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ पहुंचूंगी, अभी मेरा ओम शांति मतलब हो जाए राम नाम सत्य तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बाबा कहते हैं हर एक अपना अपना समझ सकते हैं। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं। ब्रह्मा बाबा को शौक था, बाग बगीचे से फूल लाते थे, उसके ऊपर मुरली चलाते थे। नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं है। मतलब बाबा हर एक बच्चे जो सामने बैठे होंगे तो कोई फूल की खुशबू ज्यादा, कोई फूल में जीरो खुशबू, कोई कांटे के भी फूल होते हैं। तो बाबा कहता है कि मैं चाहूँ तो सबको उनके कैटेगरी के अनुसार नंबरवार फूल दे भी सकता हूँ। तो आज हम भी अपने अपने को चेक कर लेंगे कि अभी मेरी अवस्था क्या है, मेरी अवस्था के हिसाब से मुझे कौन से फूल मिलेंगे। बाबा कहते लेकिन बाबा कहते लेकिन ऐसे करते क्यों नहीं बाबा, क्योंकि फंक हो जाएंगे। फंक हो जाएंगे मतलब डिप्रेस हो जाएंगे या डाउन हो जाएंगे, लो फील करेंगे कि अरे मुझे ऐसा फूल क्यों दे दिया। तो बाबा जानते हैं किसी के हाथ में अगर कांटे का फूल आ गया तो बुरा लगेगा ना। दूसरे को कमल का दिया, किसी को एकदम सुगंधित फूल दिया, मुझे ऐसा क्यों दिया। तो कोई कोई सदाफूली जैसे भी होंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही है और सबका गुप्त है। कोई ऊपर से सेवा करते हुए दिखते हैं और अंदर में कुछ अलग चलन चल रहे हैं। कोई दिखते नहीं है पर उनका पुरुषार्थ चल रहा है। कोई थोड़ा दिखते हैं, थोड़ा नहीं भी दिखते हैं। ऐसे बाबा के बहुत मिक्स फूल है। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें कितने बाबा के नए नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे नंबर वन ऑनेस्ट फूल है, कोई खिटपिट ईर्ष्या इनमें नहीं है। बाबा का सर्टिफिकेट देखो किसको मिलता है, जिस आत्मा में कोई खिटपिट ईर्ष्या नहीं है वो नंबर वन फूल है। अब अपने अपने को चेक कर लेंगे, मुझ में कितनी खिटपिट होती है, मुझ में कितनी ईर्ष्या द्वेष है, कितना मेरा सबके साथ अच्छा निभता है और कितना मेरा लोगों के साथ नहीं निभता। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं। संपूर्ण तो कोई कह न सकते खुद को। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन न सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। कौन समझेगा भगवान आने के बाद, बाप आया हुआ है पढ़ाने जो गरीब है, जिनको पता है मेरे पास गुणों की गरीबी है, सद्गुणों की गरीबी है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक नंबरवार होते हैं। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया।
हर किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? जाने वालों को भी नहीं। जो जितना पुरुषार्थ करे वैसा उसको मिलेगा। सॉरी, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा कफ एंड कोल्ड की वजह से, आई एम सॉरी। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं, कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ? अभी बोलेंगे भी कौन से बेसिस पे, स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है? अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये सिर्फ तुम जानते हो तुम भी मनुष्य। और हम भी क्यों जानते हैं? क्योंकि बाबा ने हमको बता दिया। दुनिया वालों को बताते थे तो दुनिया वाले भी जानते थे। तो हमको भी शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चूज किया है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु ब्राह्मण बने हो ना। भगवान को अपनाया है, अपने जीवन में धारणाएं लाई है। तो जितना जितना लाई है उतने उतने ब्राह्मण बने हैं। अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम्हारा एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवान वाच्य है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं कहेंगे हाँ। बाबा बोलते हैं सन्यासियों को ये पूछेंगे तो बाबा कहते हैं वो कभी हाँ नहीं कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाए जाती है, वह क्या जाने। वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स है ढेर। भक्ति का राज्य है ना। आजकल तो श्री कृष्ण की व्याख्या न जाने लोग क्या क्या करते हैं। जहां भी कुछ सर्वश्रेष्ठ दिख जाए तो उसे श्री कृष्ण समझ लो। अब ये कोई व्याख्या हुई? बाबा कहते हैं उनसे पूछने की कोई भी ताकत नहीं रहती है। फॉलोअर्स जो ढेर है ना सन्यासियों के, वो कभी सन्यासियों से जाके ऐसा पूछ नहीं सकते हैं कि आप किसको मानते हो और आप किसको कहते हो अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति का राज्य है तो सन्यासियों से डर रहता है, क्योंकि पूरे पब्लिक में इंसल्ट कर देते हैं सन्यासी। तो बाबा कहते हैं पूछने की ताकत नहीं है किसमें। नहीं तो उनमें उनको कह सकते हैं कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी। पूज्य नहीं कहेंगे, कौन है? सभी पुजारी। बाबा कहते मेरे को कोई विरला जानते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी कोई एक्यूरेट जानते, विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। समझ लिया? इसलिए शुरुआत में वो बात आई थी। बाबा कहते तुम बच्चों में भी कोई विरले एक्यूरेट जानते हैं। तो क्या होमवर्क है आज दिन भर में? बाबा से क्या बात करेंगे? दूसरे कोई बताओ, जिन्होंने अब तक माइक ही नहीं खोला वो लोग बताओ। बाबा से आज किस ढंग से, कौन से शब्दों से बात करेंगे? माइक खोल के बताओ। सभी क्लास में है ना? एक्टिव पार्टिसिपेशन तो चाहिए क्लास में एटलीस्ट। भले वीडियो ऑन ओम नहीं करते। शांति। बाबा तो मेरी नस नस में, कण कण में है ही है। बाबा है, सर्वव्यापी हो गया बाबा। बाबा सर्वव्यापी देखो, हो गए। ये बाबा जो की आप याद। पूछना चाहते हैं, हम आपने उस मंजिल तक नहीं पहुंचे, पर हम्म अपने ज्ञान में हर तरह महसूस होता है नहीं बाबा नहीं, मेरे हम साथ है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाबा ने शुरुआत में क्या कहा। आज बाबा से किस ढंग से बात करनी है। हर मुरली से अपने को होमवर्क मिलता है ना। तो आज के देखो, मुरली से क्या होमवर्क मिला है? मैं तुम्हें जाना नहीं है ऐसा पूछना है, क्या जाना नहीं है? हाँ बाबा, आप कौन हो, कैसे हो? आपने कहा है मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानो। तो मेरे बच्चे भी नहीं जानते, तो मैंने एग्जैक्टली आपका क्या नहीं जाना है, मुझे क्या जानने का बाकी है, मुझे आज वो समझाओ। कविता बहन, ध्यान में आया? जी ऐसे आज बाबा को पूछना है योग में। देखो, मैं तो जो उन्नति की बोलो बोलो। सीढ़ी पर चढ़ रही बैकिंग है, वो ही ख्यालों में है। अच्छा ठीक है। जी, आप हर एक का अपना अपना। बाबा कहते हैं उनको अंदर में, बाकी जिनको समझना है वो समझ गए होंगे कि आज का होमवर्क क्या है। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, यह तो समझते हैं ना।
बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह अव्वल दिन का खेल क्या है कि वो अव्वल दिन का चिराग था और फिर उसने वो घिसा उसको, अल्लाह अव्वल दिन के चिराग को, और वो घिसते ही क्या हो गया, एक जिन आया और उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका। तो ऐसे अव्वल दिन का चिराग हमारे पास भी है। तो बाबा कहते हैं अल्लाह अव्वल दिन का खेल भी दिखाते हैं। हमारे पास कौन सा है वो अव्वल दिन का चिराग, कोई बताएगा? लोगों को कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं, तो चिराग आप में से किसी के पास है तो बताओ किरण भाई। मेरे बाबा। क्या है? मेरा बाबा। बहुत अच्छा। और कोई जवाब है किसी का? अच्छा, गौरीशंकर भाई बोलते ये जवाब नहीं है। क्या क्या जवाब है गौरीशंकर भाई? आपने रॉन्ग का चिन्ह चिन्ह डाला है, तो क्या जवाब है आपके हिसाब से? कोई भी जवाब वैसे मुरली रॉन्ग। हमारे दोस्त। हाँ जी जी बोलो। दीदी, हमारे लिए मुरली। मुरली है हमारे लिए, अच्छा, कि हम मुरली इसे आपके रोज लिए पढ़ते हैं अल्लाह तो अव्वल दिन का खजाना है। जी और बिल्कुल। अव्वल दिन का दिया कौन सा है, और कोई बताएगा? हर एक का राइट है, हाँ? किसी का रॉन्ग नहीं है, किसी का जवाब रॉन्ग नहीं होता है। वो शायद गलती से उन्होंने सिंबल प्रेस कर दिया। और क्या बताएंगे? अल्लाह अव्वल दिन का चिराग हम सबके पास है, कौन सा है? मन मेरा मना बाबा भाव। है। हाँ नितिन भाई, मन मना भव। ओके, बहुत अच्छा। बाबा में मन लगाना, इससे सारे खजाने खुल जाएंगे। और कौन से? देखो कितने अच्छे अच्छे जवाब हैं। और कोई बताए, फटाफट बताए। हमारा राजयोग। राजयोग। अच्छा, ठीक है। सबके जवाब अच्छे हैं। वैसे हमारा जो मन है ना, हमारा मन वो अल्लाह अव्वल दिन का चिराग है। हमारे मन के अंदर हमने अच्छी बातें बिठा ली तो उत्थान कर देगा। और मन अगर किसी गलत ठिकाने टिक गया तो हमको नीचे ले जाएगा, रसातल में भी ले जा सकता है। मन में बाबा को बिठा लिया, हाय चले जाएंगे। और मन में बाबा की जगह कोई और बैठ गया, ईर्ष्या द्वेष नफरत आदि बैठ गई, तो कहीं और भी जा सकते हैं हम। तो बाबा कहते हैं थका करने से खजाना निकल गया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ऐसी कोई कहानी होगी खुदा दोस्त की। तो यहाँ सब, यह सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर, तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी है ब्रह्मा बाबा के साथ। हम आत्माओं को दिन रात खाने पीने सोने जागने उठने से लेकर, तो दौड़ने भागने घर के काम करने ऑफिस के काम करने ट्रैवलिंग करने, जैसे जैसे कविता बहन ने बताया, हर समय हर पल बाबा साथ है ना। तो ये कैसे फील होता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश करके बाबा हमको अनुभव करवाता है अंग संग रहने का। बाकी आपके हमारे अंग अंग में तो वो नहीं हो सकता ना, फिर सर्वव्यापी हो गया, वो तो नहीं भगवान होता सर्वव्यापी, लेकिन उसकी अनुभूति है, उसका प्यार हमारे संग हो सकता है। तो शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा को याद कर खेलते हैं, सॉरी बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें है। मतलब उस टाइम पे ब्रह्मा बाबा जब थे तो बैडमिंटन खेलते थे बाबा, बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ खेलते थे। तो अगर बच्चे खेलते हैं बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ, मतलब शिव बाबा के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तो कंबाइंड रहते थे। तो कितने सौभाग्यशाली होंगे ना ये सभी। निर्वेर भाई हो गए, रमेश भाई हो गए, या फिर ब्रुजमैन भाई हो गए, सभी हमारी पुरानी दादियां हो गई, पुराने दादे हो गए, इन सब ने बाबा के साथ खेला हुआ है। तो इन्होंने शिव बाबा के साथ भी खेला है, तो सच में भगवान ने खेला है उनके साथ। तो बाप को याद कर खेलते हैं, तो इसमें ही है दोनों। है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते रथ पर आए हैं, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। अब रथ मतलब शरीर, लेकिन लोगों ने प्रैक्टिकल रथ बना दिया, उस पे श्री कृष्ण को चढ़ा दिया, अर्जुन को चढ़ा दिया। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे। अब हमारे दिमाग के ये थे बातें, रूपक अलंकार आदि जब हमने शास्त्र लिखे तो हमने किए, और बाद में उसका अपभ्रंश भी हमने ही किया, बनाया हमने, बिगड़ा भी हमने।
ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठकर ज्ञान देते हैं। ये सारा समझो समझो की बात है, प्रैक्टिकल में नहीं है। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच। बाबा की मुरलियां है ना, ऊपर ऊपर से समझने की है ही नहीं, इसके साथ बैठ बैठ कर चिंतन करने की बातें हैं ये सारी। आज की मुरली भी बहुत गुह्य है। यह है रथ, शिव भगवान उवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ड्यूरेशन, समय का कालावधि बताते हैं। ड्यूरेशन मतलब कालावधि। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खाल है। हमारे शरीर की भी पुरानी खाल है, क्या क्या बीमारियां, कितने प्रॉब्लम्स है ना देह को। तो अंतिम समय तो अभी ये कुछ भी नहीं है, सर्दी खांसी बुखार। बाबा कहते हैं अभी अंतिम समय है, माया भी अपना वार करेगी, पुरानी खाल है। तो इसको छोड़ने के पहले जितना हमने प्रकृति को दोहन शोषण किया है उतना तो वो हमको भी देगी ही रिटर्न। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली है नहीं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकारी झाड़ कैसा है। सभी आत्माएं वहां रहती है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ जीवात्माएं हैं। इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है ना। दुनिया में जो चांद सितारे चमकते हैं वो तो आत्माएं नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी, एक सेकंड, मनुष्यों ने तो क्या किया, इन सितारों को भी पूजा ना हम लोगों ने। तो बाबा को तो वो बातें भी मालूम है कि मनुष्य ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है ना। चतुर्थी होती है, कोई पूजा होती है, तो चांद को अर्घ दिए बिना माताएं खाना नहीं खाती, व्रत नहीं तोड़ती। तो बाबा कहते हैं क्या क्या बातें लिख दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे गिरते आए हो। क्या व्रत करके उपवास करके हम ऊपर चढ़े? 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्रत उपवासों ने नीचे गिराया। एक्चुअली 84 जन्म लिए हमने, इसलिए हम नीचे गिरे। अवस्था को नहीं संभाला, केवल व्रत शरीर को करवा दिया, आत्मा ने व्रत धारण नहीं किया, इसीलिए नीचे उतरे। इसको भी स्पष्ट समझना। लेकिन फिर कुछ बच्चे व्रत से नफरत करने लगते हैं। लोग व्रत करते हैं, उनको नाम रखने लगते हैं कि आप व्रत क्यों करते हो। कोई उपवास करता है, उसको नाम रखने का अधिकार नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। उल्टा, हफ्ते में एक दिन लंघन कोई करता है या महीने में एक दिन कोई एकादशी कर लेता है, पूर्णिमा अमावस्या के उपवास रख लेता है, तो रखने देना चाहिए। उतना शरीर के सिस्टम को ब्रेक मिलता है, उतना शरीर का क्लीनिंग का टाइम होता है। तो व्रत उपवास अगर अच्छे से करते हैं, पानी पे या गुनगुने पानी पे सेंधा नमक डाल के, या बस नींबू पानी पे उपवास कर लेते हैं, फ्रूट्स पे कर लेते हैं एक दिन उपवास, तो उल्टा ये अच्छा है, शरीर की भी क्लीनिंग होती है। तो इसमें नाम रखने की जरूरत नहीं है। हम किसी को किसी के व्रत पे नाम नहीं रखे, केवल आडंबर ना हो वो हम लोगों को समझाए। बाबा कहता है अभी यह है आयरन एजेड दुनिया, सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहते थे? देवताएं। वो कहाँ गए? किसको पता नहीं। वो पुनर्जन्म लेते, ये समझते भी हैं। पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं, ये बाबा ने समझाया है। पतित बने हैं ना, और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली नहीं होता है, किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता तो थे, तो पवित्र जोड़े थे। देवी देवताएं जो थे वो पवित्र जोड़े थे। फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो। देवी देवता कहला न सके, इसीलिए नाम पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया है? हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, स्पष्ट है। जरूर शिव बाबा ने आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है। उसने आकर क्या किया शिव जी ने, वो किसको पता नहीं। एक शिव पुराण भी है। वास्तव में शिव की एक गीता ही है, शिव गीता भी है।
किसी को पता हो तो बता सकते हैं, हमको तो नहीं पता। बाबा ने देखा होगा। शिव की एक गीता भी है जो शिव बाबा ने सुनाई है। शिव की एक गीता ही है, ये जो मुरलियां चल रही है ये शिव की गीता है जो शिव ने सुनाई है, शिव बाबा ने। हाँ शीतल शिव बहन। महापुराण को कहा जाता है, शिव महापुराण को कहा जाता है क्या शिव की गीता? नहीं, ये बाबा ने तुरंत आगे जवाब दे दिया। ये जो मुरलिया है शिव बाबा ने सुनाई है, तो ये कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो नहीं बनता, शास्त्र तो बनता नहीं है। तुम नई दुनिया में चले जाते हो, सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? सतयुग में पढ़ेंगे कौन? शास्त्र दिए भी तो सतयुग में क्यों नहीं पढ़ते? सतयुग में शास्त्र बाय द वे कौन बताएगा? प्रभा बहन, शशिकला बहन, शीतल बहन, जिन्होंने जवाब नहीं दिए बताओ। गौरी शंकर भाई, सतयुग में शास्त्र पढ़ते क्यों नहीं है? शास्त्र रहते ही नहीं है, द्वापर से शास्त्र लिखे जाते हैं। द्वापर से शास्त्र निकलते पहली बात, इसलिए वहां पे शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। और कविता बहन, ओम शांति वहाँ जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है वहां सुख पे। शांति चारों तरफ है। हाँ, वहां शास्त्र पढ़ने की, ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली ज्ञान से प्रगल्भ होके ज्ञान की प्रारब्ध ही सतयुग है, तो वहां पर और दूसरा ज्ञान लेने की, भक्ति का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वह तो कह देते हैं ये वेद शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? बाबा ने संपूर्ण बना के भेज दिया ना। ज्ञानवान कहते हैं ना देवताओं को, नॉलेजफुल कहते हैं, तो वहां पे जरूरत ही नहीं है। बाबा ने देवता बना दिया, वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। ईर्ष्या द्वेष नहीं, खामियां निकालना है, पढ़ाई का चिंतन। सेकंड धारणा का पॉइंट, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं, अहंकार नहीं रखना है खुद का। वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी बेहद के अधिकार की खुशी नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिला। बिना मेहनत के, बाबा भक्ति की थे ना हमने, इतना टिप्पण घिस दिए थे हमने, लेकिन ठीक है, बाबा बोलता है बिना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना मीन्स अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चिंत होता है वहां निश्चित निश्चिंत होते हैं। देखो, निश्चित और निश्चिंत एक बिंदु का फर्क है, मात्रा का। बाबा कहते हैं बेहद का अधिकार नशा है तो खुशी में रहेंगे, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, कंफर्म है। निश्चित मतलब कंफर्म, निश्चिंत मतलब क्या कहेंगे, बिंदास। तो जहां निश्चित निश्चित होता है कि कंफर्म है, श्योर है, सर्टन है, वहां निश्चिंत होते हैं कि वहां कोई टेंशन फ्री होता है व्यक्ति। जहाँ सर्टेनिटी है वहां टेंशन फ्री होता है। अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे।
अपनी सारी जिम्मेदारियां बाप के हवाले कर दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कर दी सबने बाबा के हवाले, सब कुछ तेरा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। स्लोगन, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। संगठन कैसे बनेगा? उदार चित विशाल बुद्धि वाली आत्माएं एकता से नींव बनाएगी, संगठन बनाएगी। बेहद का अधिकार अविनाशी, खुशी व नशे द्वारा निश्चिंत भव। शरीर सहित सब कुछ संन्यास, नो हिंसा। खामियां अपने अंदर की सारी निकाल देनी है। फिर उसके बाद अंदर में रात दिन बाबा बाबा मन मना भव चलता रहे, अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए। ऑनेस्ट फूल वो जो माया के वश नहीं होते। चार्ट की पॉइंट फिर से रिपीट, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऑनेस्ट फूल लास्ट में भी फात जाने का पुरुषार्थ करते, पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते, अवगुणों को निकाल पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते हैं। अपने अपने ऑडियो जब वरदान शुरू हो जाए तभी आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमको समझे किसे किसे उत्तर देना है, ताकि वेट करने में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। जो अच्छे से बैठे ढंग से वीडियो ऑन कर सकते हैं, हाँ बोलो। स्वाति बहन बोलो, फिर योगिता बहन बोलो, उसके बाद कविता बहन का नंबर। स्वाति बहन बोलो। अवगुणों को निकालने का पूरा करना है। खामियों को निकालने का अवगुणों अवगुणों पुरुषार्थ करना है। ओके। हाँ योगिता बहन ऑडियो ऑन कर लो, ऑडियो ऑन नहीं आपका। कविता बहन बोलो तब तक। ओम शांति। अपने अनुभव से कहूंगी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, ना ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष दोनों। ना छल कपट, ना किसी के पीठ पीछे कोई गॉसिपिंग। और कौन बताना चाहता है किसी के भी ऑडियो ऑन नहीं है? बैकग्राउंड अगर क्लीन है तो ऑडियो ऑन करके बैठ सकते हो आप। योगिता बहन बोलो, फिर किरण भाई, फिर नितिन भाई, ठीक है? हाँ बाबा बोल रहे दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बाबा से उम्मीदें रखने हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया किरण भाई। अब आपको मुरली समझने लगी योगिता बहन पूरी? हाँ दीदी समझती है, मैं 2-3 बार पढ़ती हूँ, सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। वेरी गुड, फास्ट जाना है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। चलो अभी भी किरण भाई। अभी भी कुछ बाकी है जो ध्यान रखना है। अभी भी हमने समझा नहीं है पूरा। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी भी बाबा आवाज आवाज आवाज। अभी भी बाबा क्या है पूरी तरह से समझा नहीं है, तो अभी भी बाबा को समझने का प्रयास चालू रखना है। हाँ अभी भी ऐसे नहीं समझ लेना कि हमने बाबा को पूरा ही समझ लिया है। हम मुरली सुना रहे हैं या हम रोज मुरली सुन रहे हैं, चार्ट लिख रहे हैं, तो भी बाबा कहता है अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है समझना। यस गौरीशंकर भाई। नितिन भाई, नितिन भाई बताओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने टारगेट दिया ऑनेस्टफुल बनने का। ऑनेस्ट ऑनेस्टफुल फूल। बनना है। हाँ ऑनेस्टफुल बनना है, यानी माया के वश में नहीं आना है। नया तो वो सोमान टारगेट भी। यस, हाँ ये सोमानों की लिस्ट जो लिख रहे हैं ना, अपने स्वमान में ऐड करो। ये नया स्वमान है, ऑनेस्ट फूल। मैं बाबा की बगिया का रूहानी गुलाब वगैरह तो हो गया, ऑनेस्ट फूल। शशिकला बहन। हाँ, अपना सब कुछ बाबा को सौंप देना है और निश्चित रहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और शोभा बहन। ओम शांति। बाबा ने हमें कुबेर का खजाना दिया है, हमें विशाल चित्त बनना है, उदार। माझं काय काम इथून जमत नाही एवढं यस, एवढंच सांगितलं। विशाल बुद्धि बनना है और कुबेर का खजाना मिला हुआ है। विशाल बुद्धि बनना है, उदार चित्त बनना है। तो बांटते रहेंगे, बांटते रहेंगे, बांटते रहो, कोर्स करवाते रहो आत्माओं का। ट्रेनिंग लिया है ना सभी ने? ट्रेनिंग लेने के बाद किसने किसने कितने कोर्स करवाए?
गौरी भाई ऑडियो ऑन कर दो। ऑडियो ऑडियो बंद है आपका गौरी भाई। वहां देखो माइक का सिंबल है, आपका आवाज नहीं आ रहा है गौरी शंकर भाई। वहां ऑडियो देखो, ऑडियो का चिन्ह है। एक मिनट, देखो मैंने भेजा आपको, वहां पे क्लिक कर दो। ऑडियो का सिंबल है ना, उसको क्लिक करो। मैंने सबको भेजा है नोटिफिकेशन। प्रभा बहन बोलो। खाली हुआ जिंदर। हाँ शीतल बहन बोलो पहले, फिर नीलम बहन। ऑन रखो, ऑडियो ऑन किए तो ऑन रखो। हाँ शीतल बहन बोलो। अरे बाप रे, कितनी बार इंस्ट्रक्शन दे के रखे, पर ठीक है। नीलम बहन बोलो। नीलम बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जानते नहीं है, मैं आकर अपना परिचय देता हूँ। कोटों में कोई, कोई में कोई ही मुझे जानते हैं, और जो समझदार है वही समझते हैं। और बाबा ने बूढ़ी माताओं के लिए कहा, तो ये पॉइंट मैंने उठाया क्योंकि मेरे साथ कल कुछ ऐसी बात हुई खान पान को लेके। बाबा ने कहा कि बूढ़ी माताएं, उनमें इतनी बुद्धि है नहीं, तो वो भी ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पास्ता बनना था, तो पास्ता बना, उसमें पास्ता मसाला डाला गया। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी इसमें ऑनियन गार्लिक होता है, आप नहीं खाना है, जो भी है देख लेना। फोर्स नहीं किया, बट उनने खा लिया। तो मेरे संकल्प स्टॉप करने के लिए बार बार पुरुषार्थ कर रही थी कि बाबा सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा ने आज मुरली में क्लियर कर दिया कि देखो सबका हर एक पार्ट को आ अपना जाता है, हर एक को अपना अपना आता है। अपनी धारणाओं को संभालना बहुत जरूरी है। बाहर के मसालों में भी ओनियन गार्लिक ये शब्द आप पढ़ना सीख लो, अंग्रेजी में होता है ना। तो बहुत बार ओनियन गार्लिक के पाउडर आ जाते हैं, तो हम बाकी सब बहुत अच्छा कर लेते हैं, ओनियन गार्लिक का पाउडर डाल दिया तो खत्म। कुछ कुछ कंपनी है जो बगैर ओनियन गार्लिक का बनाती है, और कुछ कुछ कंपनी के मसाले बगैर ओनियन गार्लिक के बनते हैं, तो ये भी बात है। पर ठीक है। दीदी, कई में तो नाम भी नहीं डालते हैं, हाँ जैसे कई कि में वो नहीं डालते सॉस हैं। होता है ना। यस। हाँ, जैसे रेड चिली, वो टमाटो सॉस उसमें नहीं डालते हैं, और हम यूज भी करते हैं, तो बड़े सावधानी से ही चीजें हेलो। यूज करनी है। यस बोलो बोलो बोलो। हेलो किसने बोला अभी? बोलिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज आज बाबा का प्रश्न है कि अभी चालू हुआ मेरा। ओके गौरी भाई ठीक है, आप वेट करो, शीतल बहन ओके। कंप्लीट करेगी। हाँ। हाँ जी, बाबा का आज प्रश्न है कि किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहेंगे। तो हम्म। बाबा ने कहा कि जो माया के खिटपिट में नहीं आते हैं, जो माया के वश में नहीं होते हैं, उन्हें बाबा ऑनेस्ट फूल कहेंगे। बहुत अच्छा। गौरी भाई बताओ। इसमें आपने सॉरी, कहा था ना, शीतल बहन बताओ। सतयुग में शास्त्रों की जरूरत नहीं है। हाँ। तो उसका कारण ये कि सतयुग में ये अंधश्रद्धा या भक्ति मार्ग होता ही नहीं है। यस। भक्ति हाँ, मार्ग ही नहीं होता है वहां, तो ज्ञान मार्ग का ज्ञान मार्ग है। प्रारब्ध है। ज्ञान मार्ग भी नहीं है, ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है वहां पे। प्रारब्ध वही। ज्ञान मार्ग तो केवल सतयुग संगम में है। वो क्या है, आज पहली बार मैंने ये नया ये किया ना, तो अनम्यूट हो रहा हो या नहीं, अभी बच्चे ने चालू किया हो। चलो अभी आप सीख गए ना। वेरी गुड। हम्म। अभी रोज जवाब देते रहना, वीडियो ऑन करके बैठ जाना, आप तो अलर्ट होके बैठती ही हो। नहीं, आज आज सेंटर गया नहीं मैं, ठीक है। इसलिए ठीक है, जब क्या है। जब ज्वाइन करेंगे तब तब ओके की बात है। ओके ओके ओके। शीतल बहन कुछ बोल रहे थे आप, फिर प्रभा बहन हाँ बोल। हाँ। जी, आज बाबा ने ना श्री कृष्ण के बारे में भी बहुत कुछ बताया है कि हम्म। श्री कृष्ण को बहुत जैसे हर तरफ मान लिया है। हम्म। श्री कृष्ण को सब पिता कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनको श्री कृष्ण को पिता क्यों कहेंगे या फिर कैसे कहेंगे। हम्म। वो हम सब तो एक ही पिता की संतान होने की वजह से ब्रदर्स है। और एक बात मैंने बताई कि वैसे शास्त्रों वाले सन्यासी आदि कभी श्री कृष्ण को पिता मानेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म को ही मानते हैं सब कुछ, और ब्रह्म को ही मानते हैं। और प्रभा बहन बोलो, बोलना है आपको पॉइंट। प्रभा बहन फिर अलका बहन।
ओम प्रभा बहन, शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने मुझे वरदान में कहा है कि दुनिया में तो बहुत मेहनत करने के बाद ही अधिकार मिलता है, और हमें तो बिना मेहनत के अधिकार मिला है। हाँ, वैसे हमने भी मेहनत किया है भक्ति में, इस जन्म में नहीं किया होगा, अभी तक किया तो है, उसके सिवा तो कुछ नहीं मिला है। ठीक है, प्रभा बहन कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो। नहीं दीदी, आप पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे नहीं। अच्छा, बाहेती, अलका बहन है ना, बाहेती मतलब बोलो। ओम शांति दीदी। हम्म, मेरे बुद्धि में सदा बाबा बाबा रहता है, बाबा मुझे कुबेर का खजाना देने आए। बहुत अच्छा। ये आत्मा जब से बोला है तब से मुरली के पॉइंट को सोमान के रूप में ही सुनाती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी रेगुलरिटी है। और सरोज बहन, बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनी है सरोज बहन की। लक्ष्मण भाई को भी सिखा दो कैसे ऑडियो ऑन करके बात करनी है। इंदिरा बहन कुछ सुनाना चाहती है तो सुनाओ, वरना हम बंद करते हैं। कोर्स होने के बाद किसी को डायरेक्टली कोर्स तो नहीं कराया, लेकिन बहुत बाबा का परिचय दिया और ठीक है, पर आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, उसका फायदा लो, वरना भूलने को देर नहीं लगती है। भी 4 लोगों को हैप्पी विलेज लेके आया था, नए लोगों को। हाँ, लेकिन उन लोगों को कोर्स करवाओ ना, सिर्फ हैप्पी विलेज लाना कोई ये नहीं है, क्योंकि हैप्पी विलेज में दोनों कार्य चलते हैं, सोशल भी चलता है, स्पिरिचुअल भी चलता है। जनरल प्रोग्राम में आप लेके आओगे तो वहां पे ज्ञान की बात नहीं कर सकते हम किसी के साथ, तो वो सेवा नहीं हो सकती है ना। तो पहले आप उनको कोर्स करवाओ, समझाओ। आपने 7 डेज कोर्स कर लिया है, कैसे करना है आपने ट्रेनिंग भी लिया है, तो पहले उन लोगों का कोर्स करवाओ। हैप्पी विलेज लाया वो अच्छी बात है, लेकिन उनकी सेवा होनी चाहिए ना। हैप्पी विलेज तो एक बार आएंगे, आपके कांटेक्ट में तो ज्यादा रहेंगे वो, तो पहले उनको राजयोग का कोर्स कराओ। अपने पास बुक लो, पॉकेट डिक्शनरी रखो अपने पास, भाई लोगों को तो रखनी चाहिए पॉकेट डिक्शनरी, तो उसमें से आप सेवा कर सकते हो। तो ज्ञान सुनाना, समझना, वो कौन है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या है, फिर कार्मिक फिलोसॉफी क्या है, इतना तो समझा सकते हैं। तो वो समझाओ आप, फिर उनको हैप्पी विलेज भी लाते हैं तो प्रॉपर ढंग से सारा बता के लाओ। कुछ लोग हैप्पी विलेज ये ब्रह्मा कुमारी का है ऐसे बोल के ला लेते हैं, कुछ लोग सोशल बोल के ला लेते हैं। प्रॉपर ढंग से बताओ कि यहाँ पे कौन सी सेवाएं चलती है और कैसे चलती है, क्योंकि जनरल पब्लिक में हम ओम शांति भी नहीं बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। कहीं पर लोगों की सेवा कैसे करनी होती है, कहीं पर लोगों की सेवा कैसे करनी होती है। तो सोशल फंक्शन में हम स्पिरिचुअल को नहीं दिखाएंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे। और जब बीकेएस का प्रोग्राम है तो फिर लोगों को पता है कि बीकेएस को तो सोशल का बाबा ने सिखाया हुआ ही है, तो बीकेएस के प्रोग्राम में हम सोशल बात कर सकते हैं, पर सोशल के प्रोग्राम में बीकेएस की बात युक्ति से नहीं कर सकते हैं, तो ये भी याद रखें। तो थोड़ा सा युक्ति से सेवा करवाए और बहुत क्लैरिटी रख के लोगों को लाए आप यहाँ पे भी हैप्पी। ठीक है ना, तो ये भी सभी ध्यान रखें। जैसे चेतना के पुराने मेंबर से, जैसे नितिन भाई है और भी कुछ लोग हैं, वो बहुत युक्ति से लाते हैं दूसरों को, तो ये हमको सीखना जरूरी है। तो युक्ति से लाओ, और आपके पास जो आते हैं उनको पालना आपसे ही मिलेगी। तो सेंटर पर भी लोगों को जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हर गुरुवार सेंटर पे जाना पॉसिबल है उनके लिए। सेंटर पे उनको भोग मिलेगा, पालना मिलेगी, बहनों से मुलाकात होगी, मधुबन में जाना आना होगा। इसीलिए कोई का भी कोर्स करने के बाद उनको सेंटरों से कनेक्ट करना कंपलसरी है। सेंटरों से कंपलसरी कनेक्ट करो, उनके नजदीक जो सेंटर है। बाकी हैप्पी विलेज तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ रोज नहीं आ सकते ना, तो पालना कैसे मिलेगी उनको, भोग कैसे मिलेगा। तो ये भी चीजें हमको ध्यान रखनी है, वरना हाँ कर लिया कोर्स, कनेक्शन में है, इससे फायदा नहीं होगा। वो आत्मा स्पीड से आगे बढ़े, उसके लिए उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसमें समझ भी होनी चाहिए कि इधर भी आती रहे और सेंटर पर भी कनेक्शन रखे। ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बंद करते हम यहाँ पे। उसी अभी अपना अमृत भी ला रहा है। हाँ, अमृत वेला, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी शरीर की हाँ। तो हम लेंगे। अभी हाँ। जल्दी उठ के हम जो बात करते हैं बहुत ज्यादा हो गया ना, ओवर टॉकिंग हो गया बीच में। जब हमने 63 जन्मों का लिया तो सुबह सुबह उठ के ठंड में बात करने से
डॉक्टर ने अभी मना किया है, थोड़ा दिनों के बाद शुरू करेंगे हम। आपका हो गया वो जो चल रहा था 11 दिन का, हो गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है, लेंगे।